एक आदमी को अचानक रहस्यमयी कवच का सेट मिलता है। वह अपने हाथ पर लगे स्विच को दबाने की कोशिश करता है, पर अगले ही पल वह चींटी के आकार में सिकुड़ जाता है। नाली का छेद उसे एक विशाल दानव की तरह दिखने लगता है और बाथटब का किनारा पहुंच से बाहर। आदमी हक्का बक्का रह जाता है। तभी बिना किसी चेतावनी के उसका दोस्त बाथटब की ओर हाथ बढ़ा देता है। वाल्व खोलने के साथ ही पानी झरने की तरह बहने लगता है, जिसकी तेज लहरें आदमी की ओर बढ़ती हैं। डर के मारे वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी छोटी टांगें तेज बहाव के सामने धीमी पड़ जाती हैं। तेज बहाव उसे बाथटब से फेंक देता है और वो जमीन पर गिरते ही टाइलें तोड़ देता है। फिर भी उसे खरोंच नहीं आती। जैसे ही सब कुछ सही लगता है, दोस्त की बेल्ट अचानक गिरकर उसे दरार में ढकेल देती है। फिर वह दरार से होते हुए नीचे की मंजिल के बार में आ गिरता है। वहाँ वह बेबस होकर पैरों के बीच से बचते हुए निकलने की कोशिश करता है। एक गलती और वह किसी के पैर के नीचे आ सकता था। किसी तरह वह डांस फ्लोर से बाहर निकलता है, पर अगले ही क्षण वह पाइप से नीचे गिरकर वैक्यूम क्लीनर में फंस जाता है। तेज घूमती धूल के बीच से टकराते हुए वह दीवार के कोने में जा गिरता है। जब वह सांस लेने के लिए खड़ा होता है तो उसके सामने एक बड़ी चूहे की परछाई दिखती है। घबराहट में वह पकड़े जाने से बचने के लिए माउस ट्रैप पर छलांग लगा देता है। माउस ट्रैप की जबरदस्त मर्दान ली खिड़की से उसे गाड़ी पर गिरा देती है। गाड़ी का मालिक, एक बूढ़ा आदमी, हैरानी से देखता रह जाता है। अंततः आदमी खुद को सामान्य कर लेता है। अब सवाल है कि ऐसा कैसे हुआ। कहानी की शुरुआत एंटमैन हैंक पिम से होती है। अमेरिका को कई युद्ध जिताने वाले सूट का आविष्कार गुपचुप तरीके से किया गया था। फिर एक दिन दुश्मन ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी। पिम की पत्नी, जो पहली वास्प थी, पिम के साथ उस मिसाइल को निष्क्रिय करने के मिशन पर गईं। लेकिन मिसाइल का बाहरी आवरण टाइटेनियम का बना था, जिसे तोड़ना असंभव था। मिशन पूरा करने के लिए वास्प ने पिम की चेतावनियों को नजरअंदाज किया और खुद को अणुओं के आकार तक सिकुड़ा लिया। वह आखिरकार मिसाइल को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर देती है, पर हमेशा के लिए क्वांटम दायरे में फंस जाती है। तब पिम ने महसूस किया कि एंटमैन सूट खुद के लिए खतरनाक था। अगर दुश्मन इसे हासिल कर लेता तो दुनिया तक तबाह हो सकती थी। इसलिए पिम ने अपने शोध को रोक दिया और सूट को छिपा दिया। लेकिन पिम का सहायक, जो गंजा आदमी था, सूट के अस्तित्व का शक करने लगा। उसने चालाकी से पिम को कंपनी से निकाल दिया और 20 साल की मेहनत के बाद वास्प का सूट तैयार कर लिया। यह सूट एंटमैन सूट की प्रतिस्पर्धा कर सकता था और इसमें वस्तुओं को सिकुड़ने की तकनीक भी थी। लेकिन वह आदमी गलत इरादे रखता था। वह सूट का इस्तेमाल युद्ध में करना चाहता था। दुनिया को अराजकता से बचाने के लिए पिम ने सूट को चोरी करने की योजना बनाई और इसी काम के लिए उन्होंने एक बार चोरी के जुर्म में जेल जा चुके स्कॉट को चुना। स्कॉट न केवल चालाक था, बल्कि उसकी हरकतें भी तेज थी। एक उच्च सुरक्षा वाली तकनीकी कंपनी में घुसपैठ के लिए वह सबसे उपयुक्त था। पिम ने स्कॉट को एंटमैन सूट चुराने का काम सौंपा। पहले दृश्य में जो कुछ भी दिखाया गया वो पिम का टेस्ट था। महज चंद मिनटों में रोमांचक घटनाएं स्कॉट को दिखा देती हैं कि यह जरा भी आसान नहीं। उसने जल्द ही सूट लौटाने की योजना बनाई, लेकिन जब वह दीवार से कूदता है तो FBI ने उसे चारों ओर से घेर लिया।